एक सही रिलेशनशिप में सब बाद में, पहले एक गहरी दोस्ती होती है। हाय बेबी, व्हाट्सअप, ये बच्चों वाली बातों से ज़्यादा वहाँ रियल कम्युनिकेशन होती है। ऐसी बातें जो एक दूसरे को इमोशनली कनेक्ट करती है, वो बातें जिनका कुछ मतलब होता है, जिसमें डीप कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जहाँ तुम उनसे और लाइफ की रियलिटी से कनेक्ट कर पाते हो, जो हर किसी के साथ नहीं की जाती। पर साथ ही में वो एक दूसरे की लाइफ में इतना भी नहीं घुस जाते कि उनसे उनका स्पेस ही छीन ले, उनका जीना ही मुश्किल हो जाए। वो समझते हैं कि सबकी अपनी ज़िंदगी होती है और अपने हिसाब से जीने का हक सबको है। वहाँ वो एक दूसरे पर हक जमाने की कोशिश नहीं करते। वो जानते हैं कि बात बात पर शक नहीं किया जाता, 100 तरह की बंदिशें नहीं लगाई जाती, रोक टोक नहीं की जाती, एक दूसरे को बदलने की या खुद जैसा बनाने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि वो एक दूसरे को और बेहतर होने के लिए इंस्पायर करते हैं और खुद अपनी आदतें, अपना बिहेवियर बदलते हैं उस रिश्ते की डोर को और मजबूत रखने के लिए। क्योंकि दो लोग कभी एक से नहीं होते, उनके इंटरेस्ट, उनकी नीड्स भी अलग होते हैं, उनके सोचने में, उनके काम करने के तौर तरीके में फ़र्क होता है, पसंद नापसंद अलग होते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है, सबका अपना नेचर है। और ये सब ऊपर की बातें हैं, इन चीज़ों में एडजस्ट किया जा सकता है, पर शर्ते उससे किसी को नुकसान ना पहुंच रहा हो। देखो, सिर्फ दिल रखने के लिए एक दूसरे को झूठी तसल्ली नहीं दी जाती, हर बात नहीं मानी जाती, ज़रूरत पड़ने पर ना भी बोलना होता है, एक दूसरे की गलतियाँ, कमज़ोरियाँ भी बताई जाती है, नीचा दिखाने के इरादे से नहीं, बल्कि एक दूसरे के अच्छे के लिए। पर साथ ही में पास्ट की एक दूसरे की गलतियों को बार बार याद रखकर उन्हें कुरेदना भी नहीं चाहिए, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन डीप डाउन जिन वैल्यूज़ पर रिश्ता टिका होता है, लाइक रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, ट्रस्ट, कमिटमेंट, वो दोनों की सेम होनी चाहिए। उन वैल्यूज़ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। अगर कोई उन वैल्यूज़ पर खरा नहीं उतर रहा तो उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रिश्ता कभी एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ से एफर्ट्स होते हैं, दोनों को बराबर से हिस्सेदार होना पड़ता है। क्योंकि जो रिश्ते बैलेंस्ड होते हैं वही लॉन्ग टर्म चल पाते हैं, और ऐसे रिश्ते वही बना सकता है जिसका पहले खुद से रिश्ता अच्छा हो, जो खुद को बेहतर समझ पाता हो कि वो कौन है, क्या है, कब कैसे थॉट्स एंड फीलिंग्स एक इंसान में उठते हैं। फिर वही दूसरों को समझ सकता है और उनके साथ अच्छे रिश्ते बना सकता है। देखो, पैसों पर या खूबसूरती पर रिश्ते नहीं बनते, वो सिर्फ एक सौदा होता है, अपनी नीड्स को पूरा करने का एक जरिया होता है। वहाँ प्यार कहीं भी नहीं होता, क्योंकि सही रिश्ते सच की बुनियाद पर टिके होते हैं, झूठी बातों पर नहीं। और जिस रिश्ते की बुनियाद ही गलत हो, कच्ची हो, वहाँ आज नहीं तो कल ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेंगी कि उसका टूटना तय है। क्योंकि रिश्ते दिल से दिल के होते हैं, और जहाँ कदर होती है रिश्तों की, वहाँ ये एहसास नहीं कराया जाता कि मुझे वक्त दो, मेरे प्यार की वैल्यू करो। वहाँ इतनी मैच्योरिटी होती है कि एक दूसरे के कहे बिना भी वो अपने रिश्ते सही से निभाना जानते हैं। वहाँ फॉर्मेलिटीज़ नहीं की जाती और ना ही अपनी फ्रीडम से कोई कॉम्प्रोमाइज़, बल्कि वो अच्छे बुरे वक्त में सपोर्टिव होते हैं। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, एक दूसरे पर गिव अप नहीं करते, एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं, साथ में मिलजुल कर फैसला लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो एक दूसरे से ऑनेस्ट होते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं एक दूसरे से, और ना ही दूसरों के बहकावे में आकर अपने रिश्ते को ख़राब करते हैं, बल्कि खुद आपस में बात करके उसे सुलझाया जाता है। एक प्राइवेसी होती है जो सिर्फ उन दोनों के बीच की होती है। वहाँ किसी तीसरे का इंटरफेरेंस नहीं होता, वो चाहे कोई भी हो, फिर वो किसी को कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझते। क्योंकि ये रिलेशनशिप है, कोई मार्केट प्लेस नहीं जहाँ लोगों को एंटरटेन किया जाए। वो दोनों अपने रिश्ते की इज्जत करते हैं, लोगों को इजाज़त नहीं देते उनके मसलों में घुसने की। क्योंकि रिलेशनशिप कोई बच्चों की गेम नहीं होती, एक जिम्मेदारी की बात है। वो वहाँ बचपना नहीं चलता। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें बहुत प्यार से और मैच्योरली हैंडल करना होता है। कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती, वहाँ फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मगर दोनों सिर्फ अपनी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, एक दूसरे की बातों को भी ध्यान से सुनते हैं, और जहाँ गलती होती है उसे एक्सेप्ट करते हैं और जेन्युइनली अपोलोजाइज भी।
बिकॉज वहाँ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो ऐसी उम्मीदें नहीं लगाते एक दूसरे से कि अपने आउट ऑफ कैरेक्टर जाके किसी की इमोशनल या फिजिकल नीड्स को पूरा करे। वो ना तो आज तक कोई पूरा कर पाया है और ना कभी कोई कर सकता है। कोई भी किसी के लिए भगवान नहीं बन सकता। उनकी खुशी के लिए कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। और ये कॉमन सेंस की बात है कि वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही है, कोई भगवान नहीं। उनकी भी लिमिटेशंस हैं। दे कांट गो आउट ऑफ देयर वे। वो दोनों खुद अपनी खुशियों के जिम्मेदार होते हैं। खुद अच्छा फील करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते और ना ही अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को। और सही रिलेशनशिप यही होती है कि वो तुम्हें डिपेंड नहीं बनाती, बल्कि खुद के साथ फ्रीली इंडिपेंडेंटली जीना सिखाती है। याद रखना, एक अच्छी रिलेशनशिप में लव, ट्रुथ एंड फ्रीडम, ये तीनों बातें होना ज़रूरी है। इनके बिना रिश्ता रिश्ता नहीं होता, वो फिर एक मजबूरी बन जाता है। देखो क्या है ना, अच्छाई देख के तो सभी पास आते हैं आपके, पर जो तुम्हारी कमज़ोरी जानकर भी तुम्हारे साथ होना चाहे और उन कमज़ोरी से ऊपर उठने में तुम्हारी मदद करे, वो है सच्ची आशिकी। क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करते हैं, ना कि तुमसे मिल रहे फ़ायदे से। एक रिलेशनशिप सिर्फ सेक्स रोमांस का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की बेहतरी, एक दूसरे की खुशी मैटर करती है। ये है रिलेशनशिप, जहाँ दोनों एक दूसरे की लाइफ को आसान बनाते हैं और मुश्किल नहीं बनाते। किसी के साथ हो अगर तुम, तो उसे खुले आसमान में उड़ना सिखाओ, आज़ादी से जीना सिखाओ। ये सबसे खूबसूरत चीज़ होगी जो तुम किसी के लिए कर सकते हो। क्योंकि किसी की आज़ादी देखने में जो खुशी होती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। और आखिरी बात, सच्चे रिश्तों में ताजगी होती है, बोरियत नहीं। हम रिश्तों को बोरिंग बना देते हैं, वही बातें, वही चीज़ें रिपीट करते रहते हैं, कुछ नया ही नहीं होता उसमें। अब इंसान बोर नहीं होगा तो क्या होगा? कोई तुम्हारे साथ क्यों रहे, उसके लिए तुम्हें भी तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। तुम्हारे पास नया क्या है? जो लोग कुछ अलग, कुछ नया एक्सप्लोर करते रहते हैं ना साथ में, उन्हीं रिश्तों में स्पार्क होता है। वरना मोस्टली रिलेशनशिप्स शुरू होने से पहले ही फीकी पड़ जाती हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग not because they are destined to last long. Relationship lasts long because two brave people made a choice to keep it, fight for it, and work for it.